एनर्जी प्रेजेंट है वो तो फैट के फॉर्म में है, तो उस फैट के फॉर्म में जो एनर्जी प्रेजेंट है उसको हम लोग उस टाइम में। सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम टू द चैप्टर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे फूड के कंपोनेंट्स के बारे में, लाइक फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एंड कौन कौन से फूड के कंपोनेंट्स हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एसेंशियल होते हैं। मतलब इन सारी चीजों को आज हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे एंड बहुत से वैरायटी ऑफ टर्म्स है, उन सारे टर्म्स को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में क्या है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, जैसे सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मतलब क्या है कि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में बहुत एसेंशियल होते हैं। ठीक है, नीडेड होते हैं, तो वो हमारे बॉडी में नीडेड होते हैं एंड उन सारे कंपोनेंट्स को ही न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ठीक है, उन सारे कंपोनेंट्स को ही न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। किन कंपोनेंट्स को? जो कंपोनेंट्स हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, नीडेड है, तो उन सारे कंपोनेंट्स को ही न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसे तो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स की फंक्शन क्या है, मतलब ये तो समझ गए कि न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में एसेंशियल है, वो कंपोनेंट्स को कहा जाता है। बट अब हम लोग समझते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स है क्या? जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आर बॉडी। मतलब न्यूट्रिएंट्स क्या है कि हमारे बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए ये बहुत एसेंशियल होती है। ठीक है, मतलब इससे हमें तो ये बात पता चल रही होगी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती है हमारे बॉडी में। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, जैसा कि अब तक तो हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं एंड इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स टोटल कितने टाइप के होते हैं। ऐसे तो न्यूट्रिएंट्स टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो टोटल तो 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स। तो ये टोटल 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हो गए। ठीक है, अब इन 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स को मैं अभी डिस्कस करूंगा 1 बाय 1 करके, अच्छे से हम लोग ब्रीफली समझेंगे इन सबको। जैसे कि फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स। ये 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, फूड कंटेनिंग डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। अब क्या है कि ये जो डाइटरी फाइबर है, ये डाइटरी फाइबर को ऐसे इन जनरल रफेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो रफेज भी कहा जाता है एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। अब आप लोग समझना कि जैसे हम लोग फूड इंटेक करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद वी हैव टू टेक वाटर, तो दैट्स वाई वाटर विच इज ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। वाटर को मतलब एसेंशियल कहा गया हमारे बॉडी के लिए। सो दैट्स वाई जो हम लोग खाते हैं उसमें डाइटरी फाइबर और वाटर ये दोनों चीज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में ये मीन्स नीडेड है। सो दैट्स वाई। ओके, तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, विच इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स है क्या? ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे पॉइंट में दे रखा है कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। मतलब कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, मतलब कोई फूड हम लोग मतलब खाते हैं, कोई खाना खाते हैं एंड उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी बॉडी में। ठीक है, सो दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। अब भाई एनर्जी प्रोवाइड करेगी, सो दैट्स वाई इसको एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है, इसीलिए इट इज नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को एक तरह से एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं कि लाइक कौन कौन से प्रोडक्ट में, मीन्स खाने के प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें हम लोग बात करें तो मिल्क हो गया, कॉर्न, पोटैटो, मतलब ये सारे कुछ कुछ चीज़ें हैं, मतलब इन सारे में कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है, और भी बहुत से चीज़ें हैं एटसेट्रा। तो ये थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रोटीन के बारे में जानते हैं, विच इज़ आर सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो प्रोटीन के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने तो देखा कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट मीन्स किस लिए यूज़ होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है एंड कौन से प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, तो वो तो कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो प्रोटीन के पॉइंट में क्या दे रखा है कि इसमें फर्स्ट पॉइंट में कि दे आर नीडेड फॉर आवर ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ आवर बॉडी, कि मतलब जो प्रोटीन होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब नीडेड होती है हमारे बॉडी में एक ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट के लिए। ठीक है,
जैसा कि इसमें दे रखा है कि दे आर नीडेड फॉर आवर ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। अब क्या है कि जो खाने में मतलब जो फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो जो खाने में प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। अब प्रोटीन हमारे बॉडी में मीन्स एसेंशियल होती है जस्ट बिकॉज टू हैव अ प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए बहुत एसेंशियल होती है। ठीक है, तो ये हो गई। अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से फूड आइटम्स में प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन पाई जाती है मीट में, फिश हो गया, एग है, चीज़ है, मतलब इन सारे कुछ कुछ फूड आइटम्स हैं, इन सब में प्रोटीन पाई जाती है हाई अमाउंट में, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन के बारे में हो। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग विटामिन के बारे में जानते हैं विच इज आर थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो विटामिन है क्या, मतलब इसे हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस, मतलब विटामिन हेल्प करती है हमारे बॉडी में कि जो वेरियस डिजीजेज हैं उससे प्रोटेक्ट करने में। जैसा कि इसमें दे रखा था इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस। लेट्स सपोज अगर हमारे बॉडी में कोई डिजीज है, ठीक है, तो अगर विटामिन मीन्स अगर रिक्वायर अमाउंट में अगर प्रेजेंट हो देन वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेगा डिजीजेस से, वेरियस डिजीजेस से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टिथ्स एंड गम हेल्दी, मतलब विटामिन हेल्प करती है हमारे आइज मतलब आँखों को, बोन्स एंड गम्स को मतलब हेल्दी रखने में। तो ये भी एक फंक्शन हो गई विटामिन की कि मीन्स विटामिन ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टिथ्स एंड गम हेल्दी, मतलब जो हमारे दांत होते हैं, जो हमारे हड्डी एंड जो हमारे गम्स होते हैं, तो इन सारे को अच्छे से मीन्स विटामिन हेल्दी रख पाता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन की अगर बात की जाए तो इसमें तो टोटल 4-5 तरह के डिफरेंट काइंड्स है विटामिन के, जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये सारे कुछ कुछ टाइप्स हो गए विटामिन के। अब हम लोग जानते हैं इन सारे विटामिन की बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर विटामिन ए की अगर बात की जाए तो विटामिन ए में क्या है कि इट कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी, मतलब विटामिन ए क्या करते हैं कि हमारे स्किन एंड हमारे आँखों को हेल्दी रखती है। ठीक है, ये विटामिन ए की फंक्शन हो गई। अब हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप दैट इज विटामिन सी में। तो विटामिन सी में क्या है कि इट हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। तो विटामिन सी क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में जो वेरियस डिजीज हैं उससे ये फाइट करती है। ठीक है, हम लोग थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप जो हमारी विटामिन है दैट इज विटामिन डी। तो विटामिन डी में क्या है कि इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टिथ्स। ठीक है, कि इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टिथ्स, ये विटामिन डी की फंक्शन हो गई। एंड लास्ट दैट इज विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये सारे विटामिन हो गए। ठीक है, ये विटामिन हो गए इसके एंड विटामिन के फंक्शन, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये सारे टोटल हम लोग 4-5 तरह के विटामिन देखे। तो यही कुछ 4-5 तरह के विटामिन होते हैं जनरली। तो फ्रेंड्स, एक और टाइप की विटामिन की ग्रुप होती है दैट इज नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब कि जैसा कि हमने देखा कि विटामिन तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये तो विटामिन के डिफरेंट काइंड हो गए। बट एक और टाइप के विटामिन की ग्रुप है दैट इज नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी एक विटामिन की ग्रुप है। नेक्स्ट देखते हैं कि आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। कि देखो कि हमारे बॉडी में तो विटामिन की नीड होती है बट एक स्मॉल क्वांटिटी में, ना ज़्यादा ना कम, इसीलिए वी नीड विटामिन बट इन स्मॉल क्वांटिटी। तो यही है कि विटामिन की तो नीड होती है हमारे बॉडी में बट इन स्मॉल क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को देखते हैं दैट इज फैट। ठीक है, तो जैसा कि अब तक तो हम लोगों ने डिस्कस करा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, विटामिन के बारे में, तो ये तो 3 टाइप के कंपोनेंट्स हो गए न्यूट्रिएंट्स के। बट अब जो 4th टाइप है दैट इज फैट। तो हम लोग फैट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि आवर बॉडी स्टोर्स एक्सेस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट, मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी जो एनर्जी स्टोर करती है वो फैट के फॉर्म में स्टोर करती है। इसलिए यहाँ पे दे रखा है आवर बॉडी स्टोर एक्सेस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ
फैट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द स्टोर्ड फैट इज यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड एज व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, सो फैट इज कंसिडर्ड एज एन एनर्जी बैंक इन आवर बॉडी। मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में जो एनर्जी प्रेजेंट होती है वो फैट के फॉर्म में होती है, एंड वो फैट यूज़ करते हैं हम लोग जब हम लोग कोई टास्क या कुछ वर्क करते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम लोग कभी कुछ खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो, तो उस टाइम में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रेजेंट है वो तो फैट के फॉर्म में, तो उस फैट के फॉर्म में जो एनर्जी प्रेजेंट है उसको हम लोग उस टाइम में यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनर्जी बैंक इन आवर बॉडी, ठीक है। ये एनर्जी बैंक इन आवर बॉडी है। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट में ये फैट पाई जाती है, ठीक है, हाई अमाउंट में। तो एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझे तो फर्स्ट वन इज बटर। बटर में अच्छे अमाउंट में फैट पाई जाती है, ऑयल, नट्स एटसेट्रा, मतलब इन सारे कुछ कुछ चीज़ों में हाई अमाउंट ऑफ फैट पाई जाती है, तो ठीक है। एंड जैसा कि ये एनर्जी बैंक इन आवर बॉडी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन है आपको कि व्हाई फैट इज कंसिडर्ड एज एन एनर्जी बैंक इन आवर बॉडी, तो आप लोग ये कह सकते हो कि जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रेजेंट होती है वो फैट के फॉर्म में होती है, एंड जो हम लोग कभी कुछ टास्क कर रहे होते हैं तो वो टास्क करने के लिए वो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, एंड वो एनर्जी जो प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में वो फैट के फॉर्म में होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एन एनर्जी बैंक इन आवर बॉडी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने लास्ट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे, एंड दैट इज मिनरल्स, ठीक है। तो अब तक तो हम लोगों ने टोटल 4 टाइप के न्यूट्रिएंट्स को तो कवर कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे जो हमारी लास्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट है, दैट इज मिनरल्स। तो मिनरल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, कि मिनरल्स तो हमारे बॉडी में नीडेड है, मतलब एसेंशियल है, बट एक स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। मतलब क्या है कि जो मिनरल्स है वो हमारे बॉडी के लिए तो एसेंशियल होती ही है, क्यों, जस्ट टू हैव अ प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, तो इसीलिए मिनरल्स को एसेंशियल कहा गया फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से फूड आइटम्स में मिनरल्स पाई जाती है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सीरियल है, बीन्स है, तो ये सारे कुछ कुछ चीज़ें हो गई जिसमें मिनरल्स पाई जाती है। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड अब हम लोग देखेंगे डाइटरी फाइबर्स के बारे में, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है कि जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो डाइटरी फाइबर्स बहुत नीडेड होते हैं हमारे लिए, एंड इट इज़ नोन एज रफेज। जैसा कि है आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स, मीन्स डाइटरी फाइबर्स की बहुत नीड होती है हमारे बॉडी में, साथ ही साथ डाइटरी फाइबर्स को रफेज कहा जाता है, ठीक है। अब ये रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। मतलब अगर जनरली अगर ऐसे बात की जाए कि रफेज कैसे मीन्स हमारे बॉडी में मीन्स आती है, तो हम लोग इससे तो ये समझ पा रहे होंगे कि प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट के थ्रू ही हमारे बॉडी में रफेज आती है, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं कि कौन कौन से मीन्स फूड आइटम्स में रफेज पाए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे होल ग्रेन्स हो गया, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, तो इन सारी चीज़ों में रफेज पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। अब है क्या कि जो रफेज है वो मतलब कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं उसमें पाए जाते हैं, फिर भी हमें उसे इनटेक करनी पड़ती है, जस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल कॉम्पोनेंट। फिर से हम लोग देखते हैं, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी बट इट इज़ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट। मतलब कि रफेज में तो कोई न्यूट्रिएंट्स ऐसे नहीं होते हैं, बट देन ऑल्सो वी हैव टू टेक जस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट। तो एसेंशियल कंपोनेंट होने के चलते हमें रफेज को इनटेक करना पड़ता है। मतलब ऐसे तो उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, फिर भी हमें इनटेक करना पड़ता है, क्यों, जस्ट बिकॉज इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट।